हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज किस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। आज बात चल रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आज हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज के टूडेज टॉपिक की ओर चलते हैं। आज जो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा चल रहा है टॉपिक, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आज हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। अब मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई कंसेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे जिन चीजों को अभी तक आप रटते हुए आ रहे थे, हमें रटनी पड़ती थी, भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सभी कंसेप्ट हमारे यहाँ पर इस टॉपिक से क्लियर होने वाले हैं, तो इसको आप देखना ना भूलें। ये क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सारी क्लासेस आपने पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी है तो इससे पहले आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप सुने, पढ़ें और नोट्स बनाएं। तब इस क्लास को आप देखेंगे तो आपके ज्यादा समझ में चीजें आ पाएंगी। अब देखिए, बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब आप समझें सब अधिकतम, मैक्सिमम का आप अर्थ मीनिंग जान रहे हैं, और मिनिमम दैट मीन्स लीस्ट नंबर क्या हो सकता है उसका। अब ये भी अपने ब्लॉक वाइज एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, उनकी हम बात करेंगे। पहले यह बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? दो हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर। एक मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरे इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है कि स्पीसीज, that species can lose the maximum number of electrons, that is the maximum oxidation number, कि वो एटम स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है मैक्सिमम, उतना ही उस पर मैक्सिमम क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई स्पीसीज एटम्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही उस पर क्या आएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो वो उसका जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में, मैक्सिमम नंबर में, दैट इज नोन एज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैम, और मिनिमम का क्या मतलब है? इसका अपोजिट बोले कि मतलब यहां पर क्या होगा, कोई स्पीसीज है, स्पीसीज क्या करेगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम ये कितने कर सकता है, मैक्सिमम कितने कर सकता है, अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है, कोई भी एटम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है या रिमूवल कर सकती है। अब यहां पर देखेंगे तो ये क्या क्रिएट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये कहलाएगा। अब ये कैसे क्रिएट होगा, और मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि स्पीसीज है अपनी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात की करूं, स्पीसीज है ये क्या करे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। यहां पर क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये तो होगा। ये इसका क्या कहलाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब यहां पर देखिए डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है ऑफ एन एलिमेंट इज द हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये कब होगी, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
It can show which represent the maximum number of electrons it can loss or share. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, वहां पर क्रिएट होगा, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एज इट कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कितना लॉस स्पीसीज कर सकती है, वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, यहां पर देखिए मिनिमम क्या कहता है, मिनिमम ये कहता है द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द लोवेस्ट मोस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई स्पीसीज तो कैसा चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो कैसा चार्ज क्रिएट होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस सबको ये बात आनी चाहिए। स्टेट इट कैन शो विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन गेन और एक्सेप्ट। क्या करेगा, द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, ऑफ एन एलिमेंट इज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन और एक्सेप्ट। कैसे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी स्पीसीज है, यहां पर क्या चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कोई स्पीसीज है, कोई भी, यहां पर देख सकते हैं, अभी देखेंगे एस ब्लॉक की बात करेंगे, चलिए इसमें ही बात कर लेते हैं, एस ब्लॉक की भी बात करेंगे। कि हम बात करें कोई ए स्पीसीज है, ये आपको पता है, कोई ए एटम है, स्पीसीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो इस पर बताओ कैसा चार्ज क्रिएट होगा, सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस पर जितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मैं ये कहूं आपसे कि हमारे पास ए स्पीसीज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहां से हो जाए तो बताओ क्या बन जाएगा, सर A+2 बन जाएगा, A+2 बन जाएगा। यदि हम ये कहें, इस बात को इस प्रकार से बोलें, ए स्पीसीज है और n इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहां से होता है, n इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो A पर +n पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगी उस पर उतना ही क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम करेंगे मैक्सिमम ये कितने कर सकता है, कितने करेगा, उसकी स्टेबल स्टेट में आने के लिए जितने कर सकता है वो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने कर सकता है मैक्सिमम वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गई मैक्सिमम की बात हो गई। अब मैं बात करूं, यहां पर देखें ये क्या कहलाएगा, यहां लिख देता हूं, ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। अब मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में मान लीजिए ए स्पीसीज है, यही ले लेते हैं। ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को ले लें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लेगी ये, इस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सर A- बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, उतना ही कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, A- बन। इसी प्रकार A है, +2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या बन जाएगा, A-2 बन जाएगा। इसको जनरलाइज कर दें हम, A जो है +n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो A-n ये स्पीसीज यहां पर बन जाएगी। ये इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम जितने गेन करेगा ये इसका क्या कहलाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कह दें, चाहे इसको स्टेट लिख रहे हैं हम तो स्टेट ही बोलेंगे, तो क्या लिख देंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नोट कर लें आप यहां से, ये आपने कर लिया होगा। अभी एस ब्लॉक की बात करेंगे और इससे पहले आपने ये बातें नोट कर ली और ये डेफिनेशन भी यहां से आपने नोट कर ली होगी, नहीं करिए तो इन दोनों डेफिनेशन को बात कर लें, तब चलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट पर।
एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, फिर पी ब्लॉक की बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। ये नोट कर लें एक बार। अब यहां पर देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा। अब एस ब्लॉक में कौन कौन से, पहले तुम ये समझ लें सर, ये हमें आना चाहिए बेटा कि एस ब्लॉक की जब बात हो रही है कौन से आते हैं एस ब्लॉक में एलिमेंट, कोई बता सकता है कोई बच्चा? एस ब्लॉक में भाई कौन कौन से ग्रुप आते हैं? दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में। कौन सा? फर्स्ट ग्रुप, मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। अब फर्स्ट जो है कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, कोई बता सकता है क्या भाई? फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है हमारे, देखिए फर्स्ट ग्रुप में आप सबको पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप की हम जब बात करें, और फर्स्ट ग्रुप में कौन से हैं? लिथियम, कलर चेंज कर देते हैं एक बार, यहां पर देखो, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और एफआर भी होता है फर्स्ट ग्रुप में, रेडियो एक्टिव। ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप की मैं बात करूं, यहां देखें, सेकंड ग्रुप की बात करूं, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। यहां पर कौन से हैं? यहां पर जो एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। दो ग्रुप हो गए, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। दो ग्रुप हमारे क्या कहलाते हैं? ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में ये दो ग्रुप हैं। अब इनके लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी, किसके लिए बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक के लिए। वो इक्वल होगी, लिख लें 1 नंबर डाल के, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसके बराबर होगा? ग्रुप नंबर के बराबर। फर्स्ट ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +1 हो सकता है। सेकंड ग्रुप का कितना हो सकता है? +2 हो सकता है सर। कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए, फॉर ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या होगा? +1। और ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगा? +2। यही तो बात है, बस सिंपल सी बात है। ग्रुप फर्स्ट के लिए +1 होगा, ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगा? +2 होगा। इस बात को आप एक बार नोट कर लें कि ग्रुप फर्स्ट के लिए 1 होगा और ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगा भाई? 2 होगा, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर है। वो इसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। यहां पर देखिए, बी पॉइंट डाल रहा हूं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इनके लिए? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी? 0 हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो इसको लिख ले, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है भाई? 0 हो सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट हमें बातें नोट करनी है। मैक्सिमम तो होगा
अभी हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं केवल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 +2। ग्रुप फर्स्ट के लिए +1 और ग्रुप सेकंड के लिए +2 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ये बात हमें समझनी है और याद भी रखनी है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम +1 +2 होगी। अब जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूं हमारे पास कोई एलिमेंट है, हम कहें जैसे Na है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो सकती है, +1 हो सकती है। इससे ज्यादा +2 नहीं बना सकता। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं कर सकता, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर सकता है। तो ये +2 नहीं बना सकता, +1 ही होगी। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। यही तो होगा। और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 भी हो सकती है। आपसे कोई पूछे भाई हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, आप तुरंत उत्तर आना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +2 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। यही तो होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, +2 और मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो सकती हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लें एग्जाम्पल को। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। हाँ भैया नोट कर लिए बेटा। तो एस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 तक जा सकता है। अब बात करेंगे एस ब्लॉक के बाद किसकी बात करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की हमें कैलकुलेशन करनी हो तो पहली बात करेंगे, मैं ए पॉइंट डाल रहा हूं किसके लिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बात करेंगे पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, उसका ग्रुप नंबर -10। ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना पी ब्लॉक के लिए। क्या, ग्रुप नंबर ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर माइनस क्या करेंगे, 10 कर दे उसमें से। ये फॉर्मूला है बना रखा है, ये ग्रुप नंबर -10 कर देंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका कैलकुलेट होकर आ जाता है, ग्रुप नंबर -10 करती। यदि हम बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, यहां पर ध्यान दें, मैं बात करूं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर माइनस 18 कर दें। ग्रुप नंबर में से क्या कर दें आप, 18 कर दें। ग्रुप नंबर -18 कर दें तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। दो फॉर्मूले छोटे छोटे आपको याद रखने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के नंबर के लिए ग्रुप नंबर -18 करेंगे, मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर -18 करेंगे और मैक्सिमम के लिए ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होकर आएगा। अभी क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट, अभी आपको पता चलेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कितना बढ़िया कंसेप्ट ये निकल कर आएगा, तो आपके सारे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। जिन चीजों को अभी तक हम रटते आ रहे थे वो चीजें यहां से क्लियर होंगी। कैसे क्लियर होंगी, इन बातों को भी देखेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसमें। देखिए एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमें देखने हैं। यहां पर देखिए
मैं बात कर रहा हूं आपसे ये एग्जाम्पल की, यहां पर जैसे Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कोई बच्चे बता सकता है कि मैक्सिमम इसकी हम Cl कितना होता है? Cl सर 17 होता है। इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन किया जाए तो ग्रुप नंबर पहले तो बताओगे इसका। ग्रुप नंबर हेलोजन का कौन सा होता है? हेलोजन के बाद क्या आता है? इनर्ट गैस। हेलोजन का 17, इनर्ट गैस का 18, तो ग्रुप नंबर हो गया इसका 17 हो गया, ये इसका ग्रुप नंबर हो गया। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें, मैं बात करूं पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ग्रुप नंबर माइनस क्या कर दो? 10 कर दो। मैक्सिमम ऐसे ही निकालते हैं, ग्रुप नंबर माइनस 10। अब ग्रुप नंबर जो है इसका कितना है? तो 17 और माइनस 10 कर दो तो कितना आ गया? +7 आ गया। मैक्सिमम कितना जा सकता है ये? +7 तक। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +7 तक हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +7। तो Cl +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरी बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है आपको पता है? इसका फॉर्मूला ग्रुप नंबर -18 होता है। इसका ये होता है ग्रुप नंबर -18। एक ग्रुप नंबर हमारे पास इसका कितना है सर? Cl का भी निकाला है, कितना है? 17 -18, तो ये कितना कर सकता है? -1। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा इसका? -1 तक जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है? +7 तक जा सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और देखिए एग्जांपल, ये नोट कर लिया होगा भाई, ये नोट कर ले, नहीं कराए तो अगली बात करें। जैसे हमारे पास सल्फर है, मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं, सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है? भाई सल्फर क्या होता है? 16 होता है। सल्फर क्या होता है? 16। और ग्रुप नंबर की बात करें इसके, ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? भाई सल्फर के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन ग्रुप में इसका क्या होगा? 16 होता है सर। ग्रुप नंबर क्या होता है? 16 होता है। ग्रुप नंबर 16 है इसका। और जो है मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन की अब बात करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी? ग्रुप नंबर -10, तो ग्रुप नंबर 16 -10 कर दो, क्या होगा? +6। मैक्सिमम तो होगी +6, मिनिमम क्या होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ग्रुप नंबर -18, क्या होगा? -2 तक जा सकता है, -2 तक हो सकती है। तो -2 इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो सकती है भाई? +2 हो सकती है। ये बात समझ रहे हैं। एक बात हमें और याद रखनी है, इसको नोट कर लें। एक बात और क्या याद रखनी है इसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उसमें हमें ये याद रखना है, यहां पर नोट लगा लें। ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, उसमें हमें अभी ये याद रखना है Mn क्या है? मैग्नीज। इसकी जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक है। मैग्नीज की जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? +7। दूसरा एक एलिमेंट और याद रखें, क्रोमियम। क्या याद रखना है?
Cr क्रोमियम, इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। ये दो हमें और याद रखने। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या याद कर लिया, मैं रिवाइज कर देता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उसके ग्रुप नंबर जो होगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एस ब्लॉक के लिए। और बात करें मिनिमम की तो 0 हो सकता है, यही पढ़ा है भी, बिल्कुल सर यही पढ़ा है और ये बात हमारे बिल्कुल समझ में बैठ चुकी है। दूसरी बात पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में आपने बात करा है, पी ब्लॉक में क्या बात करी है, पी ब्लॉक में ये बात करी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, ग्रुप नंबर -10 और मिनिमम ग्रुप नंबर -18 के बराबर होगा। ये होगा क्या होगा, पी ब्लॉक के लिए होगा ग्रुप नंबर -10 और ग्रुप नंबर -18 के बराबर होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं। अब इसके बाद हमने दो एलिमेंट ये देखे, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करिए। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने देखा है क्या, मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और क्रोमियम के लिए कितनी है, +6 है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, जैसे अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास KMnO4 है। मैं अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रहा हूं KMnO4 लिख दिया। अब ये बताइए KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल आपने पढ़ रखे हैं। यहां देखिए पोटेशियम का फर्स्ट ग्रुप का 1 होता है, लो +1, इसका X मान लिया, 4 ऑक्सीजन है, -2 होता है ऑक्सीजन का 0, यही तो हुआ। X = क्या आएगा, -8 और ये क्या 1, 7 + 7 आएगा। तो यहाँ Mn प्लस ऑक्सीडेशन 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान से समझना कि Mn का, अभी ये बात हमने लिखी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही है, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती। अब क्या इससे इलेक्ट्रॉन का इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, ये बात बताओगे। मैं कहूं दो बातें यहां पर लिख रहा हूं। अब ये बात बतानी है क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, कोई बच्चा बता सकता है क्या Mn का, KMnO4 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या। ऑक्सीडेशन का होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mn 8, 9, 10 में जाएगा। क्या ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कदापि नहीं है। क्यों नहीं है ये, कदापि पॉसिबल क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है ही, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +8 नहीं बना सकता है, +6, 5 तक तो जा सकता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल। यहां लिख दूं, बिल्कुल सर लिख दो इसी प्रकार, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला तो। रिडक्शन पॉसिबल है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। कि तो रिडक्शन जो है यहां पर हम लिखेंगे रिडक्शन इसका पॉसिबल है, रिडक्शन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 करेगा, +6, +5 ऐसे जाएगा, तो रिडक्शन पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। अब बताओ ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा नहीं। रिडक्शन पॉसिबल है, डेट मीन जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो KMnO4 यहां समझ लें, ये जो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये किसकी तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जिसका रिडक्शन पॉसिबल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखने की
रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लें, यदि कंपाउंड में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यहां लिख लें चाहे इस बात को, क्या कि ये बात हम लिख भी सकते हैं यहां पर कि मैक्सिमम जब ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एट मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट of element compound behave as a oxidizing agent। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये बात आप लिख लें, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको नोट करें। फिर एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। तो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि KMnO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और देखिए सर एक दो एग्जांपल और बता दें। ले भाई एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी तरह बिहेव करेगा, K2Cr2O7 किसकी तरह बिहेव करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रटने की आवश्यकता नहीं है अपने को। K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या निकालना है, पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Cr का निकालना। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, कितना आएगा यहाँ पर 2 + 1 + 2x + 7 - 2, ये हो गया -2 = 0। ये क्या हो गया 2x 14 और 12, तो 2x = क्या लिख दूं 12, x = 12/2 = +6 आ गया। ये आ गया +6। और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है सर, +6 होती है। तो इसका ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं का वर्क करेगा। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा कोई कंपाउंड, तो वो क्या, कंपाउंड में कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो डेट वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होगा तब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर और एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं, इसको नोट कर लें, एक दो एग्जाम्पल को और देखेंगे। कोई हमसे पूछे, ये लिख दिया, लो HNO3 लिख दिया। HNO3 में बता दो, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, लो अभी निकाल देते हैं, +1 + x + 3 - 2 = 0, x = -6 और +5, क्या आ गया +5 आ गया। x = क्या आ गया +5 आ गया, x = आ गया +5। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। ये ग्रुप नंबर है इसका, यहां देख लें ग्रुप नंबर क्या है 15। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 15 - 10 = +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो HNO3 भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये भी हम बात करें, एक एग्जांपल और लिख देता हूं, H2SO4, क्या लिखें
H2SO4 है, ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी? 8+6 है। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ग्रुप नंबर इसका कितना है सल्फर का? ग्रुप नंबर ऑफ S16। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 16 - 10 + 6। ये +6 में ही है, तो ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। अभी ऑक्सीडाइजिंग का आपने देख लिया। रिड्यूसिंग एजेंट की जब बात करें, जैसे हम कहें H2S है, यहां पर देखो, मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल ये लिख रहा हूं, H2S। सल्फर की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भाई। सल्फर +2 -2 होगा। क्या होगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर के ग्रुप नंबर की हम बात करें तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? 16 है। अभी तो देखा है, ग्रुप नंबर 16 है। और इसके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ग्रुप नंबर -18। क्या फॉर्मूला है? ग्रुप नंबर -18, ग्रुप नंबर 16 -18 कितनी होगी? -2। मिनिमम कितनी हो सकती है? -2। अब -2 में ही है, ये -2 में ही है। अब यहां पर देखो, इसको समझ लें, इस एग्जाम्पल को, अच्छा एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करें। ये है H2S, -2 स्टेट में है। ये जो H2S है, यहां पर देखिए, क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है क्या भाई? सोच, क्या इसका रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज होगा। क्या ये पॉसिबल? मिनिमम -2 हो सकता है क्या? -3 -4 जा सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। डेट मीन्स रिडक्शन इसका पॉसिबल नहीं है। मैं क्या लिख दूं? नॉट पॉसिबल। यहां लिख लें, नॉट पॉसिबल। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं। क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? ऑक्सीडेशन तो है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा, -1 होगा। तो इसका ये पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करती है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। तो एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां लिख लें इस बात को ही, इस बात को लिख भी सकते हैं। एलिमेंट्स इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एट एनी कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहां लिख दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नोट कर लें इसको, इसको भी नोट कर लें। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कर लिया भाई? नोट कर लिया। तब यहां पर देखिए एक एग्जांपल और देखो। यहां पर देखिए एक एग्जांपल और देखें हम। HNO2 की बात करें, HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। HNO2 में सर इसकी +1 + X, और इसको क्या लिख दूं? +2 - 2 = 0। ये हो गया +1 + X, 2 - 2 = 0 हो गया। ये हो गया। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +4 और 1
x इज इक्वल टू आ गया +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है HNO2। अब देखिए इसकी नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है मिनिमम, और वो देख लेते हैं मैक्सिमम। यहां पर देख, ये है 15 ग्रुप का, ग्रुप नंबर ऑफ N कितना है, 15 है। इसके लिए यदि बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 15 - 10 + 5 हो सकती है। मिनिमम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 15 - 18 - 3। तो ये ना तो +5 है ना -3, बीच का है, इंटरमीडिएट है। डेट मीन्स जब ऐसी पोजीशन हो तो इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। जब इस तरह की स्थिति हो, यहां ध्यान दें, तो इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी दोनों पॉसिबल है। डेट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा। यहां पर लिख लें, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगी इसकी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। तो ये बात आप नोट कर लें, जब एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ये बात भी नोट कर लें। अब ये डेफिनेशन देख लें, यहाँ पर लिख रही हो तो यहाँ पर ये भी नोट कर लेंगे आप। यहाँ पर देखें, एन एलिमेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और दूसरे, एन एलिमेंट इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और ये यहां किसकी तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो दो बातें लिख लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और तीसरी बात, यदि इंटरमीडिएट हो एन एलिमेंट्स, ये थर्ड बात है, in its intermediate oxidation state in a compound can act as a both reducing as well as oxidizing agent। ये reducing और oxidizing agent दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये बात भी लिख लें। तीन बात आपको लिखनी है कि जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जब ये इंटरमीडिएट में पोजीशन पर है तब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। इस बात को नोट कर लें, इस बात को भी नोट कर लें। ये तीनों नोट डालकर आप लिख लें भाई। चलिए लिख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एकदम कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, या हटा देता हूं एक्स्ट्रा। देखो, H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रम से क्या हैं। हिंदी में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है भाई। चलो कोई नहीं, हिंदी में लिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं कि ये तीन कंपाउंड है, इनकी ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्या है। डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी, H4P2O7 हमें क्या कैलकुलेट करनी है, यहां लिख लें, इनकी करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये तीन कंपाउंड है। ये इनकी, इनमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
फॉस्फोरस, कैलकुलेट, इंग्लिश में लिख देते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस P इन, ये 3 कंपाउंड है, इसमें कर लो, इंग्लिश में होगा। अब बताइए, पहले में देखिए फॉस्फोरस की P2O7 है, ये एक बता देता हूं, H4 P2O7, ऑक्सीजन का -2 माइनस, क्या करें, 4 + 1 + 2x + 7 - 2, ऐसे ही तो करेंगे, बिल्कुल सर। x = निकल के कितना आ जाएगा बताना भाई, 5 आ जाएगा क्या, 14 और -10 + 5 आया, इसमें कितना आएगा, +5 आएगा। इसकी बात करें, H4 P2O5 की बात करें, इसमें बताओ, H4 P2O5 में बात करें, H4 P2O5 में 10 और कितना आ गया, 4 माइनस कर दिया, 10 में से 6, 3 आ गया क्या, बिल्कुल सर, इसमें आ गया +3 आ गया, इसमें क्या आ गया, +3 आ गया। देख कंपाउंड और है, क्या है, यहां पर देख लें, इसको तीसरा, थर्ड क्या है, H4 P2O6, यहां पर बताना कितना आ जाएगा, 12 और 4 आ जाएगा क्या, बिल्कुल +4। तो आंसर ढूंढ लें आप, आंसर ढूंढ लें कि ये हो जाएगा 5 3 4, क्या हो जाएगा, 5 3 4, नोट कर लें, निकाल के देख लेना। अब यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन, अरे ये जरूरत नहीं है इसकी भी, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या कहता है, सारी ये हिंदी में लिखे हैं, प्रिंट होकर आ गए, कोई नहीं, ये हमें करना है, NO NO2 और N2O NO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, क्या है, लिख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड में, एक ये रहा, 2 और 3 और 4, इसमें ये ऑर्डर निकालना है, 2021 जेई में आया, 2021 जेई में आया, ये दे रखे हैं। अब देखो इसमें कि मैक्सिमम किसकी होगी, NO3 में देखना, NO3 माइनस में निकाल के देखना पड़ेगा, 6 है तो N बराबर क्या है, +5 है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, +5 से ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी थी, +5, तो देख ले मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, +5, यही आ रहा है। मिनिमम N2 आ रहा है कैसे, देखो इसमें नाइट्रोजन की 2x, ये कैसे निकालेंगे, 2x + -2 = 0, ये निकालेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा क्या, 2/2 मैं लिखूंगा, 2/2 क्या आ गया, +1, मिनिमम इतनी आ रही है, तो यही होगा भाई, NO3 में तो मैक्सिमम आ रही है, N2 में ही है मैक्सिमम, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका नोट कर लें, ये आंसर आपका हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, लो हटा देते हैं। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, K2O, K2O2 और KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्याएं क्या है, इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, इंग्लिश में,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 और KO2, ये निकालें भाई। K2O, K2O2, अब यहां पर ये देखना पड़ेगा, ये आपको K2O है, पहली बात ये क्या है, O-2 है, क्या है K2O में, क्या है O-2, K2O, K2O2 और क्या है KO2। यहां पर देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन पोटेशियम की निकलवा रहे हैं, तो ये तो +1 ही आई, पोटेशियम की निकलवाई है इसमें, करिए। यहां पर देखिए 2K प्लस इसका -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +2, x बराबर क्या आ गया +1, इसमें तो ये आ गया पहला। दूसरा देखें भाई, दूसरा क्या है K2O2 में ऑक्सीजन, ये आपको देखना पड़ेगा, ये O2-2 फॉर्म में है, O2-2, और O2-2 क्या होता है, परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में रूल में आपने लिख रखा है, ये आयन यहाँ पर क्या है O2-2 परऑक्साइड है ये, तो यहां पर इसका -1 होता है, तो 2 + 1 प्लस, नहीं पोटेशियम का तो निकालना ही है ना आपको, 2x कर लो, 2x प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x बराबर +1 ही आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है x बराबर +1, K2O2 +1 ही आ रहा है सर, यहां भी क्या आ रहा है +1 आ रहा है। एक और है KO2, जिसको देख लो, KO2, यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये है O2- पोजीशन पर, O2- क्या होता है सुपर ऑक्साइड, यहां कितना होता है 0.5 होता है, यहां पर कितना होता है 0.5, तो x + 2 × 0.5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का है, इसमें भी 1 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 निकल कर आ गया क्या, बिल्कुल सर 1 आ गया। नोट कर लें भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नोट करिए इसको। हाँ भाई कर लिया, एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहां पर देखें, ये देख लो, ये देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, मतलब क्या हुआ इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे लिखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्वेश्चन है भाई, हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन वर्क नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो वर्क नहीं करेगा, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो वर्क नहीं करेगा, ये
I माइनस, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एटम या एलिमेंट, तब वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने कर लिए और ये सारी चीजें आपने आज की क्लास में सीख ली कि ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात करी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की बात करी, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस प्रकार आपको ये कई कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए और सारी चीजों को आप नोट करते जाएं और जो चीजें अब तक आप रटते आ रहे थे वो समझकर आपके बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनको आप पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें अपने सभी को और लगातार इनको रिवाइज करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार भाई अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। थैंक यू।